नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का आज 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें मेवात जिला हरियाणा में सबसे फिसट रहा है। इसका कारण क्या है, हमारे साथ इसको जानने के लिए मेवात के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं किसान नेता रशीद एडवोकेट है, उनसे जानेंगे। बता दें कि मेवात हरियाणा में सबसे फिसड्डी आना ये मेवात के जो 12वीं के बच्चे हैं उनको एक निराशा हाथ लगी है, अभिभावकों को निराशा हाथ लगी है। इसका कारण क्या रहा, क्या मानते हैं, हमारे साथ उनसे बात करेंगे। जी रशीद बाबू जी, आज 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है, क्या मानते हैं नूंह जिला सबसे हरियाणा में फिसट गया है? इसका मेन कारण के दो कारण है। एक तो हमारा टीचरों का अवेलेबल नहीं होना, और टीचरों के साथ साथ जो हमारे यहाँ के नेता हैं, जिनके हमारी रहबर हैं, यानी जनता की नुमाइंदगी करते हैं कि हमें टीचर उपलब्ध कराएं, डेवलपमेंट उपलब्ध कराएं, वो दोनों ही नकारा साबित हो रहे हैं। कि यहाँ पर जो मास्टर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो जो ज्यादातर टीचिंग पर ध्यान नहीं देते, टीचिंग के बजाय प्रॉपर्टी डिलीवरी पर ध्यान देते हैं, अपने बिजनेस कारोबार में ध्यान देते हैं। अपनी तनख्वाह को तो वो एक सेफ अलग एक पार्ट अपना बिजनेस मानते हैं। दूसरी तरफ जो उसका मेन हमारा वो कारण है, हमारे जो नेता रहबर हैं वो कभी भी एजुकेशन तालीम तरफ ध्यान नहीं देते। कि हमारे यहाँ पर स्कूलों में जो देखते हैं कि टीचर कितने अवेलेबल है, अगर हम टोटल मेवात के अंदर हम रेशो फैलाएं कि कितने टीचर अवेलेबल है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या तो मैं ये मानता हूँ कि 10% टीचर भी अवेलेबल नहीं है। जहाँ अध्यापक नहीं होंगे तो बच्चे भी कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसका मेन कारण यही रहा कि हमारे दोनों अध्यापकगण और नेतागण, इन दोनों की लापरवाही और सुस्ती की वजह से हमारा मेवात का रिजल्ट सबसे खराब रहा है। जबकि मेवात के अंदर बच्चों के अंदर कोई टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको निखारने की जरूरत है, जो उनका काम हमारे रहबर और टीचर नहीं कर पाते। वकील साहब, अब की बार नकल पे भी पाबंदी लगी थी, इससे भी प्रभाव पड़ा है? नकल पर पाबंदी तो हमेशा ही लगनी चाहिए। नकल से कभी भी आदमी का टैलेंट उभर कर नहीं आता। नकल तो एक नकल है, असलियत तो आएगी तभी जब नकल रहित एग्जाम होंगे। और वो आपके बार हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि मेवात के अंदर नकल नहीं हुई और असलियत सामने आई कि यहाँ पर एजुकेशन का स्तर क्या है और किस तरह से एजुकेशन का स्तर ऊपर उठना चाहिए। इस पर हमें विचार और मंथन करने की जरूरत है। क्या लगता है जो मेवात के बच्चे हैं और अध्यापक भी, मैं कहूँगा अध्यापक भी जो नकल पर डिपेंड रखते हैं, वो एक सही मायने में तो एक अब की बात नकल रहित एग्जाम हुई है, वो बहुत अच्छा कदम था कि उससे शासन, प्रशासन और अध्यापक और नेतागण और सबके पोल खुल के सामने आ गई कि सच्चाई क्या है मेवात के अंदर। तो अब इससे यह है कि इससे हमें सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई फोकस करना चाहिए, टीचरों को सुधार करना चाहिए और नेता ने खास तौर से फोकस करना चाहिए, ताकि मेवात पढ़े तभी कोई तरक्की कर पाएगा। इलाका अनपढ़ इलाका कभी भी कोई तरक्की नहीं कर पाता। मेवात का हरियाणा में सबसे फिसड्डी रहना अपने आप में एक निराशाजनक है। आने वाले भविष्य में समय में क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो यही करते हैं कि हम सारे पेरेंट्स को और जनता को भी अवेयर होना चाहिए और अपने नेतागण और रहबरों पर भी हमें लगाम कसनी चाहिए कि इनको हम दावत खिलाने की बजाय इनसे हम ये कहें कि हमारी दावत छोड़ो, बच्चों के तालीम के लिए इदारे खोलो, स्टाफ वो उपलब्ध कराओ, टीचर वो उपलब्ध कराओ, ताकि बच्चे पढ़ सके, इलाके का भविष्य सुधर सके। जो मेवात जिले में अध्यापक हैं सरकारी स्कूलों में, तो कहीं ना कहीं उनकी भी पोल खुली है, उन किस तरह से वो पढ़ाई करा रहे हैं? बिल्कुल पोल खुली है, सारे टीचरों की पोल खुली है। हम देखते रहे थे सारे टीचर ज्यादातर, ये कहूँ 10% टीचर जो अवेलेबल है वो भी ज्यादातर अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस में या अन्य बिजनेस में संलिप्त रहते हैं। पढ़ाई पर, एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते। 12-1 बजे कम से कम हाजिरी लगा के आ जाते हैं अपना आराम से, फिर वापस हो जाते हैं। बच्चों की कोई परवाही नहीं करता। इससे पोल खोलिए तो शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि रिजल्ट इतना फिसड्डी क्यों आया, और जिन स्कूलों में आया उनका अध्यापकों के खिलाफ और जो कमेटी है वहां पर स्कूल में, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जी, क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश कुमार है जी। लोकेश जी, आज बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। हाँ जी। क्या कहें? जी, जो मेवात का रिजल्ट आया है, मेवात हरियाणा का सबसे फिसड्डी जिला है। तो आपकी बार आपने देखा है मेवात में नकल नहीं हुई। तो इसका कारण ये है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, नकल के ऊपर डिपेंड रहते हैं हमेशा। तो अब की बार नकल नहीं हुई तो उसकी वजह से रिजल्ट फिसड्डी रहा है। कुछ इसमें माँ बाप की भी ढील होती है। तो हम तो ये सोचते हैं कि भाई टीचर भी अच्छे आए। अब की बार नकल नहीं हुई तो टीचर, अगर माँ बाप का बच्चों के ऊपर ध्यान रहेगा, नकल के ऊपर डिपेंड नहीं रखेंगे, तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिक अच्छा आएगा। जिस तरह से रिजल्ट मेवात आया, उससे कहीं ना कहीं बच्चों, अभिभावकों को निराशा हाथ लगी। हाँ, बिल्कुल लगी है जी।
तो क्या मानते हैं, बच्चों की भी ढील इसमें मानते बच्चों की भी ढील है जी इसमें, क्योंकि वो भी नकल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, पढ़ाई करते नहीं है। कुछ माँ बाप का भी ध्यान नहीं रहता बच्चों के ऊपर, मेरा बच्चा कहाँ खेल रहा है, स्कूल गया है कि नहीं गया है। हैं? स्कूलों में अध्यापकों की भी कोई ढील है? हाँ, कुछ स्कूल बच्चों की अध्यापकों की ढील होती है। तो क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में हम तो ये कहें, नकल को बिल्कुल बंद करें, बच्चे पढ़ने के लिए जाएं, माँ बाप भी बच्चों को पर ध्यान दे, टीचर का भी हक होता है 50% कि भाई बच्चों पर ध्यान दिया जाए, उनके माँ बाप से भी कहें। क्या नाम है? मेरा नाम वासिद अली है, गांव बीस है। बस पहले की आज 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है। नूंह जिले को निराशा हाथ लगी है कि सबसे हरियाणा में सबसे फीसदी जिला नहीं रहा, क्या कहेंगे? नूंह जिले का 45% रिजल्ट आया है। इसमें मेन कारण है बच्चों का स्कूल ना जाना, और बच्चे के जो माता पिता होते हैं इनका भी ध्यान नहीं होता बच्चों पे। और मेन कारण है शिक्षा विभाग को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, मेवात के ऊपर खासकर। यहाँ पे टीचरों की बहुत कमी है। क्या मानते हैं, बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते और नकल पर डिपेंड है, आपकी बात नकल है, क्या क्या? अब सरकार ने मेन पहल उठाई थी कि नकल रोक दी, नकल 1% भी नहीं हुई थी। ये बहुत सरकार की बहुत अच्छी पहल थी। इससे रिजल्ट तो बेशक लो आया है, लेकिन बच्चों का जो वो है वो बिल्कुल सही रहेगा। इससे आने वाले समय में बच्चों के लिए बेनिफिट देगा ये नकल रोकना। और शिक्षा विभाग यहाँ पे मेवात में टीचरों की पूर्ति करे ताकि बच्चों पे शिक्षा की अच्छा ध्यान जाए।